विद्युत यंत्रीय होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, उससे क्या होता है कि हम लोग हृदय की गतिविधि को देखने का कार्य करते हैं। उसमें यह देखते हैं कि हृदय की गतिविधि कैसी है, तेज है कि नॉर्मल है, ज़्यादा तेज है कि ज़्यादा कम है, यही देखने का काम होता है। ज़्यादा तेज होता है तो हृदय की प्रॉब्लम हो जाता है, कम स्लो हो जाता है तो भी हृदय की प्रॉब्लम हो जाता है, और नॉर्मल है तो ठीक है, यही देखना है। समानता जो हार्ट का रेट है ऐसे 72 माना गया है, लेकिन मेरा रिसर्च है मैं 75 से 90 दिया हूं, जो आगे इस कंटेंट में पढ़ाऊंगा। जय हिंद। क्लास को शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे एक मरीज है, एक जो है मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट है, ये ईसीजी हो रहा है, देख पा रहे होंगे। ईसीजी में कुल जो है 6 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 6 नोड होते हैं जो लगा करके जांच किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान रहे इस कंटेंट में आज रिपोर्ट देखना सिखा देंगे, रिपोर्ट देखना सिखा देंगे। अगर ध्यान दीजिएगा तो अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल आदमी होगा ना, उसको भी हम सिखा देंगे रिपोर्ट देखना ईसीजी का। इसमें क्या है कि इसमें पी को छोड़कर क्यूआर कॉम्प्लेक्स होती है, तीनों मिलकर पी वेब और आर वेब की बीच की दूरी को हम लोग पीआर कहते हैं। अब एक वैसे उस समय समझा दिए थे, एक बार दोबारा रिकैप करके समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए समझा देते हैं। चलिए समझिए, ये देखो बाबू, P और क्या है R, तो P और जो R होगा ये दूर बीच की दूरी को दोनों मिला के क्या हो जाएगा बाबू? PR, समझिएगा। और S और T वेब जो है, S वेब और T वेब ये दोनों मिला के क्या होगा? ST वेब। बीच के जो दूरी है बाबू इसको बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं? इंटरवल। अब समझिएगा Q और T का जो होगा दूरी होगा QT, उसको बोलेंगे QT सिगमेंट। QT सिगमेंट, क्या बोलेंगे? QT सिगमेंट, QT सिगमेंट। ठीक है, अब समझिए इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हार्ट की गतिविधि को हम लोग देखते हैं ईसीजी में। ठीक है, इसमें बाबू जो वेब होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला जो होता है बाबू उसको बोलते हैं पी वेब। क्या बोलते हैं? दूसरा को बोलते हैं क्यू वेब, तीसरा को बोलते हैं आर वेब, और चौथा को बोलते हैं एस वेब, और पांचवा को कुल कै गो वेब? 5 वेब। ठीक है, 5 वेब होते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखो एक होता है एसेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। ब्लड पंप होता है, ऊपर जाता है और फिर से नीचे आता है। हार्ट में 4 गो चेंबर होते हैं। कितने चेंबर? 4 चेंबर। चलिए बस अभी इतना समझिए। ये जो वेब है बाबू यहां समझिएगा, ये जो वेब है इसको बोलेंगे पी वेब। क्या बोलेंगे? पी वेब। और ये जो नीचे है ये इसको बोलेंगे क्यू वेब। ठीक है, ऊपर जो है बाबू ये जो वेब जा रहा है यह समझिएगा फिगर के माध्यम से, ये क्या है? आर, और यही वेब नीचे आ रहा है, क्या बन गया? एस, और ये वेब यहां से ऐसे निकल गया, क्या बन गया? टी। अब फिर से यही प्रक्रिया पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी पूरे ग्राफ में चलता रहेगा। समझ गए? ये हुआ नॉर्मली ईसीजी का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़िए, समझिए इस चीज को। आप लोग इस वीडियो में एक एक करके सभी चीज को क्लियर करूंगा, देखते रहिए। ये हार्ट के चेंबर हैं। क्या है? ये चेंबर है। कितने चेंबर? 4 चेंबर। चलिए 4 चेंबर। चार चेंबर। चलिए चारों चेंबर के बारे में बताते हैं। समझिए ये जो चेंबर है बाबू, अगर इसको हम लोग कुछ इस प्रकार बांटे तो कै गो पार्ट हो जाएगा? 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे। ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे आर्टियल, यानी कि आरटीएम भी बोल सकते हैं। आर टी एल, आर्टियल। ये ऊपर में 2 भाग, क्या भाग?
कुछ इस प्रकार से ऊपर में 2 भाग, ठीक है, और नीचे में कुछ इस प्रकार से कै भाग, 2 भाग, कितने भाग हो गए, 4 भाग। तो ऊपरी भाग होता है ना बाबू, कभी भी हार्ट अटैक होगा, कभी भी हार्ट अटैक होगा, तो ये वाला खराब होगा, ये देखिए ये नीचे वाला खराब होगा कि ऊपर वाला, ऊपर वाला हार्ट अटैक होगा। कभी भी हार्ट में प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक की बात हो रहा है, तो ऊपर वाला डिस्टर्ब होगा, समझ रहे हैं। तो ऊपर वाला, अब समझिएगा नीचे वाला भी हम एक एक करके बताएंगे। ऊपर वाला में बाबू बेसिकली क्या होता है, पी वेव बनती है कब, जब हार्ट की आरटीएम कांटेक्ट करती है तो क्या बनती है, पी वेव। देखिए ये हार्ट है, कुछ इस प्रकार कांटेक्ट करता है, कुछ इस प्रकार कांटेक्ट करता है, तो जो ये कांटेक्ट करेगा तो कौन सा वेव बनेगा, पी वेव बनेगा, ठीक है, कौन वेव बनेगा, पी वेव। और यह प्रक्रिया आरटीएल डिपोलराइजेशन करता है, यानी पी वेव बनने की प्रक्रिया को आरटीएल डिपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। हाँ, और दूसरा जो है नीचे वाले भाग थोड़ा सा बताते हैं। ऊपर वाला तो आरटीएल हो गया, और ये जो नीचे वाला बाबू भाग है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। अब आगे यहाँ बढ़िए, देखिए वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट में हार्ट का नीचे वाला अंग पंप करता है। आरटीएल में कौन था, ऊपर वाला, वेंट्रिकल में नीचे वाला अंग पंप करता है ना, जिससे हम लोग वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन कहते हैं। कब होता है, जब हाथ का नीचे का पार्ट सिकुड़ नहीं रहा है, जल्दी सिकुड़ रहा है, तब यह जो है वेरिएशन होता है। देखिएगा हाथ का जो नीचे का पार्ट होगा ना, नहीं सिकुड़ेगा, है ना। ये सॉरी हार्ट लिखा हुआ है, इसको हाथ लिखा हुआ है, इसको हार्ट पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, हार्ट पढ़िएगा, हाथ मत पढ़िएगा भाई, ये सब कंप्यूटर वाले का मिस्टेक है, हाँ सॉरी। देखिए हाथ पढ़ेंगे कि हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे। ई होगा हार्ट, HEART, दिल, जिगर, और एगो होगा हृदय, सब एक एगो है, दिल जिगर हृदय सब एक एगो है, ठीक है। तो ये करता है, ठीक है। अब इसमें समझिएगा कि जब हार्ट नहीं सिकुड़ेगा तब क्या होता है, पी आर कॉम्प्लेक्स वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मतलब उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है। हार्ट को क्या करना है, सिकुड़ना है, सिकुड़ेगा तब ना पंप करेगा जी, और नहीं सिकुड़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वेरिएशन, यानी कि दिक्कतें आएगी, ठीक है। तब कहता है इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर के हार्ट पंप करता है, और नीचे वाला हार्ट नीचे पंप किया, फिर रिलैक्स हुआ। ऊपर वाला क्या है समझिएगा, ऊपर वाला मिलकर हार्ट पंप किया, और नीचे वाला को पंप किया, और क्या हो गया, हार्ट रिलैक्स हो गया, ठीक है। जब रिलैक्स हो जाएगा तो ये टी वेव बनाएगा। क्या बनाएगा, टी वेव बनाएगा, ठुस, समझ गए। और यह प्रक्रिया टी वेव रिलैक्स होती है और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कहलाती है, यानी कि हार्ट अटैक का आना वापस स्थिति में, हार्ट का वापस स्थिति में आना डिपोलराइजेशन कहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हार्ट मतलब बढ़िया से कांटेक्ट कर रहा था, और जब वह रिलैक्स हुआ, है ना, यदि ऐसे चढ़ा और जब रिलैक्स हुआ तो क्या हो गया, वो रिपोलराइजेशन। समझ गए, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िए। क्यू वेव और टी वेव की बीच की दूरी को क्यूटी इंटरवल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझाते हैं, ये क्या है बाबू, क्यू वेव, और टी वेव कहाँ है, ये है, क्यू यहाँ है और टी यहाँ है। तो जो बीच का जो इंटरवल है ना, इस बीच का जो दूरी है, क्यू और टी के बीच की जो दूरी है, क्यू वेव और टी वेव की बीच की दूरी को क्यूटी इंटरवल, क्यू कहाँ है, यहाँ है, टी कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूटी इंटरवल बोलेंगे। रिदम के बारे में थोड़ा सा जानिए। रिदम क्या होता है, धड़कन को बोला जाता है। धड़कन एक निहित स्थिति में मेडिकल साइंस फिक्स किया है कि भाई मतलब 72 यानी 75 से लेकर के 90 बार तक एक आदमी जो है, एक आदमी का दिल क्या होगा, धड़केगा, धड़केगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा एक और बात बताते हैं, बच्चा में दिल ज़्यादा धड़कता है, छोटे जो इन्फ्रांट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो जल्दी जल्दी सांस होते हैं, तो टॉपिक अलग है, कभी अलग से पढ़ा देंगे। हमारे आपके अपेक्षा बच्चा सांस ज़्यादा लेता है। हमारे आपके हम लोग में 206 हड्डी है, बच्चा में 300, बच्चा में
300, तो वो उसको माइंडेड नहीं करना है ना। अभी हम लोग जनरली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये कहता है कि समझिएगा आर और आर के बीच का दूरी पता किया जाता है। रिदम में क्या पता किया जाता है, एक आर से दूसरे आर की, जैसे एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया, बीच में क्या हो गया, दूरी हो गया, बीच में दूरी हो गया। इस दूरी का पता किया जाता है किसमें, दूरी का, एक आर से बीच आर के दूरी को पता करने को ही हम लोग रिदम या दिल की धड़कन कहते हैं। और इसी के लिए जो है क्या होता है, ईसीजी कराया जाता है कि भैया दूरी ठीक ठाक तो है, खाना ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, खाना तो कम नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। नॉर्मली एक ईसीजी में जो नॉर्मली खाना बनते हैं उसमें 4 खाना होते हैं। नॉर्मली कितने खाना होते हैं, 4 खाना। यही खाना यदि कम हो गया तो दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाएगी, अगर ज़्यादा हो गया तो दिल की धड़कन कम हो जाएगी। तो सुनते हैं ना, ब्रेडिकार्डिया हो गया, यानी कि दिल का धड़कन कम हो गया, है ना। ये सब इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, यह एक मरीज का हृदय गति कम हो गया है, एक मरीज है जिसका हृदय गति कम हो गया है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। अब एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा, मैंने बताया हृदय गति कम होगा तो खाना बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, हृदय गति कम होगा तो खाना बढ़ेगा, यानी 4 गो था तो कै गो हो जाएगा, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, ऐसे बन जाएगा। आप समझिए इस फिगर के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए हम सिंपल इधर से ही उठाते हैं, पी से ही उठाते हैं, पी से ही उठाते हैं। देखिएगा 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, कै गो खाना चाहिए था, 4 गो। और बता रहे हैं, चलिए इधर से जिनको दिखाई दे रहा है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 6.5 खाना, 6.5 खाना, कै गो खाना चाहिए था, 4 गो। खाना कै गो हो गया, 6.5 गो। दिल का धड़कन क्या हो गया, बोलिए क्या हो गया। अरे भाई कम होगा, खाना बढ़ेगा तो दिल का धड़कन कम होगा, खाना बढ़े, उल्टा, क्या समझना इसमें, उल्टा, खाना बढ़ा तो दिल का धड़कन कम होगा, यानी मरीज को ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, दिल का धड़कन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं। यही खाना समझिएगा, यहीं पे फिर बता रहे हैं, एक ग्राफ लीजिए जिसमें मरीज का दिल का धड़कन क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो उसमें खाना 6 गो के 5 गो के जगह कै गो होगा, 4 गो से नीचे 3 गो, 2 गो, 2.5 गो, ऐसे होगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए बढ़े आगे। अब समझिए नॉर्मली हार्ट में 75 से 90, नॉर्मली जो हार्ट होता है 75 से 90 होता है, कहिएगा सर 72 बार होता है। हमारा जो है लिखा हुआ है, हमने अपना जो रिसर्च किया है, मेरा ओपिनियन है, कितना होता है 72 से 90। आप लोग भी आप अपना SpO2 मशीन लगाइएगा, एक छोटा सा यंत्र आ गया है मार्केट में, हालांकि रिदम यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं पल्स रेट से, और लगाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे 75 से 90 के बीच में जरूर होगा। अगर किसी के पास अभी यहाँ पे क्लास में SpO2 मशीन है तो कृपया दीजिए हमको। कोई मशीन लाए हैं SpO2 मशीन तो दीजिए, नहीं लाए हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे इसको, समझिए। अब कहता है पी वेब आर्टियम डिपोलराइजेशन की वजह से होती है। पी वेब जो डिपोलराइजेशन होगा है ना, वह पी वेब आर्टियम होता है। इसमें पी वेब की दूरी देखिए यहाँ आ गया, समझ लीजिए पी वेब की दूरी कितना है, 2.5, और कितना स्मॉल खाना, 3 खाना, 3 गो स्मॉल बॉक्स, है ना। अब ये समझिए पी वेब की ऊंचाई 2.5, यहाँ भी 2.5 था, यहाँ भी 2.5 था, कितना बॉक्स, 2.5 बॉक्स। पी वेब की जो ऊंचाई होगा 2.5 बॉक्स, 2.5 से ज्यादा हुआ तो भी गड़बड़, 2.5 से कम हुआ तो भी, हाँ ये पी उठा है, देखिए ना ग्राफ इसे उठता है ना, तो में छोटा छोटा 3 गो 2.5 बॉक्स होगा, 2.5 बॉक्स से ज्यादा है तो वेरिएशन है, समझ रहे हैं। चलिए अब कहता है कि पी वेब की दूरी बढ़ जाए तो लेफ्ट आर्टियम इनलार्जमेंट, है ना। आर्टियम यानी कि नीचे की दिल में कै खाना था, 4 गो, 2 गो नीचे 2 गो ऊपर। आर्टियम ऊपर है कि नीचे है, आर्टियम ऊपर है और वेंट्रिकल नीचे है, तो ऊपर में कै गो खाना, 2 गो खाना, तो एगो खाना राइट हो गया, एगो खाना लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट अगर इनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा, लेफ्ट आर्टियम इनलार्जमेंट, और दाहिना अगर बढ़ेगा तो राइट आर्टियम इनलार्जमेंट, यानी कि मतलब इतना था, मान लीजिए बायां वाला इतना था, इनलार्ज होकर कितना हो गया, इतना हो गया, चौड़ा हो गया। चलिए अब बायां वाला मान लीजिए, बायां वाला इतना था,
वो चौड़ा होकर कितना हो गया, इतना, उसको बोलते हैं इनलार्जमेंट, मतलब अपने स्थिति से बढ़ जाना इनलार्जमेंट होता है। समझ गए? चलिए, क्लियर है ना? चलिए, अब साइज बढ़ने का मतलब किसी कारण से हार्ट अटैक का होना, साइज बढ़ना मतलब हार्ट अटैक का होना, ठीक है, समझ गए ना? हार्ट अटैक मतलब ऊपर की अटियम, हार्ट अटैक मतलब 4 गो चेंबर था, ऊपर में दोनों में से कुछ हुआ होगा, हाँ वो दोनों में कोनों में कुछ हुआ होगा, समझ रहे हैं ना? चलिए, जान रहे थे? ये जान रहे थे? नहीं जान रहे थे? ये सब चीज मिलेगा, कंटिन्यू रहिए। लेफ्ट आर्टियम वही बात कर रहा है, लेफ्ट आर्टियम में ऊंचाई बढ़ जाए तो राइट आर्टियम में इनलार्जमेंट होता है, बताए ना? अब समझिए, पीआर इंटरवल समांतर 3 से 5 बॉक्स स्मॉल होते हैं। पीआर जब भी इंटरवल होगा तो उसमें 3 से 5 छोटा छोटा बॉक्स होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो बॉक्स होता है, स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स, ठीक है। तो कभी भी पीआर जब इंटरवल होगा तो 3 से 5 गो स्मॉल बॉक्स, तो कहिएगा सर 5 गो स्मॉल बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है, 4 गो था ना, 5 गो है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 5 बॉक्स। लेकिन कौन बॉक्स? छोटका, 5 गो कौन बॉक्स? छोटका, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम के कारण पीआर इंटरवल होता है ना? फर्स्ट हार्ट ब्लॉक, जब फर्स्ट हार्ट ब्लॉक का जब चांसेस होगा तो पीआर इंटरवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। फर्स्ट ना देखते हैं दिल के दौरा कई बार आता है कि देखिएगा 3 बार सुने हैं, अमनुअन सुने 3 बार, अरे भाई एक बार दौरा आ गया है, ज़्यादा तेज नहीं बोलिएगा, कम बोलिएगा, ज़्यादा साउंड नहीं कीजिएगा, ज़्यादा आवाज़ नहीं कीजिएगा, टीवी नहीं चलाइएगा, बच्चा को दूर रखिएगा, इस सब बात होता है ना? तो हार्ट अटैक देखिएगा ना, एक बार आता है तो ठीक है, डॉक्टर इलाज किया ठीक ठाक है, 2 बार आया ठीक ठाक है, तीसरा में सुनते हैं लोग का कहना है, जो अवधारणाएं हैं कि तीसरा में खत्म हो जाता है कि नहीं है? बाकी क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। 9:30 मॉर्निंग में प्रत्येक दिन लाइव क्लास होता है, ठीक है, हाँ, और रात में 9 बजे। अब समझिए, इसमें समझना है कि जब क्यूआर कॉम्प्लेक्स बढ़ जाए तो वेंट्रिकल टैक्यकार्डिया होता है। एसटी सेगमेंट समान रूप से, एसटी सेगमेंट जो जब भी होगा, एसटी जो सेगमेंट होगा, एस और टी का जो इंटरवल सेगमेंट होगा समान रूप से सीधा ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जब किसी कंडीशन में यह डाउन होगा, जब एसटी सेगमेंट जब डाउन होगा तो मरीज को हाइपोक्लेमिया होगा, हाइपोक्लेमिया में कैल्शियम कम हो जाता है, और हाइपरक्लेमिया में कैल्शियम बढ़ जाता है। तब एगो बात बताइए, बुखार न कम होल नीमन आ न बढ़ल नीमन, दोनों में गड़बड़ी है ना? उसी प्रकार कैल्शियम न कम होना और न ज़्यादा होना, कितना होना? नॉर्मल होना। जब कैल्शियम शरीर में कम हो जाएगा, यानी डाउन, डाउन माने कम, जब कम हो जाएगा तो उस मरीज को हो जाएगा हाइपोक्लेमिया की बीमारी। कौन बीमारी? और जब कैल्शियम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरक्लेमिया। हाइपोक्लेमिया में कम होगा, हाइपर में बढ़ेगा। कौन चीज? कैल्शियम। बढ़े आगे, चलिए अब समझिए, मरीज को है ना पेरिकार्डियाइटिस या हाइपरक्लेमिया आ जाता है, इसमें कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम क्या होता है? बढ़ जाता है। जब पेरिकार्डियाइटिस होगा, यानी कि पेरिकार्डियाइटिस को हम लोग हाइपरक्लेमिया भी बोलते हैं। पेरिकार्डियाइटिस में, हाइपरक्लेमिया में क्या होता है? मरीज के शरीर के अंदर कैल्शियम क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, समझ गए ना? हाइपोक्लेमिया में कैल्शियम कम हो जाता है। जब यह बॉक्स कम हो जाता है पीआर कॉम्प्लेक्स, तब सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया हो जाता है। जब यह जो है क्यूआर कॉम्प्लेक्स, देखिए सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया कब होगा? जब कैल्शियम बढ़ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना? कहता है वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया होता है जब एसटी सेगमेंट और ये डाउन होता है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। और क्या कहता है कि टी वेव में 5 स्मॉल बॉक्स, टी वेव में कितने बॉक्स? 5 स्मॉल बॉक्स। और यह टी वेव कम होते हैं तो माइक्रोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन यानी कि हाइपोक्लेमिया मरीज को हो जाता है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। ईसीजी की गणना समझिए, ईसीजी हृदय की गति को देखते हैं, हृदय की गति को गणना करते हैं कि कितने बार धड़क रहा है, ज़्यादा धड़क रहा है कि कम धड़क रहा है। हृदय का जो पेरीमीटर होता है 75 से 90 बीपीएम होता है, 75 से 90 बीपीएम होता है, ब्लड प्रेशर पर मिनट, समझ ना, पर मिनट। लेकिन अब
अब 75 से कम हुआ तो क्या हुआ, गड़बड़ हो रहा है। 90 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, उसको देखा जाता है। तो कहता है कि इसका कुछ, मैंने शुरू में बताया था थंबनेल में, जैसे देखा कि एक वीडियो में ईसीजी क्लियर होगा। तो देखिए सिंपल ईसीजी में कई खाना देखना है हम लोग को, 4 खाना, एक आर से दूसरे आर के बीच में कई खाना, 4 खाना को देखना है तो भाई नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो है जनरली एमबीबीएस नहीं है, एमएस नहीं है, आपको देखना है तो क्या करना है, बड़ा डॉक्टर नहीं है, अगर मतलब जो है आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो आपको एक ईसीजी नॉर्मली तो देखने आना ही चाहिए। जैसे सब लोग को पता है कि 98 बुखार ज़्यादा होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन सारा लोग को पता है कि 99 है तो लोग कहता है भीतरिया बुखार बा। समझ रहे हैं ना, तो कुछ तो भाई होना चाहिए ना। अब एक बड़ा देखिए मेडिकल साइंस है, बिना सीखे उखे कहीं से सीख लेना है, सीधे घोंप देना है, भाई मरीज मर जाएगा, मरीज को कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। कुछ सीख लो, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैंने देखा है। अब जरूरी नहीं मेरा चैनल देखो, कहीं भी देखो, थोड़ा सा उसकी जानकारी ले लो, अच्छा होगा मरीज के लिए भी आपके लिए भी। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है कि ईसीजी पेपर पर 8 तरंगों की संख्या गिनकर किया जाता है। इसके लिए आप 8 सेकेंड, इसके लिए आप 6 सेकेंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब समझिएगा, एक बाबू जो आर होता है, समझिए अब यहां पे लिखना पड़ेगा, एक आर होता है, समझिए ये बाबू क्या हो गया, आर, ठीक है। तो ये जो ईसीजी कुछ इस प्रकार ग्राफ होता है ना बाबू, कुछ इस प्रकार ग्राफ होता है। मान लीजिए ये एक आर है, ठीक है, कितना आर है, और एक ए आर है। क्या करना है हम लोग को, एक आर से दूसरे आर के बीच को दूरी को क्या करना है, देखना है। तो जब देखिएगा ना बाबू, तो मान लीजिए 1 2 3 4, हम सही बना दिया या अलग बनाते हैं, 1 2 2 3 4 5 6, मान लीजिए हम कुछ इस प्रकार बना दिए, ठीक है। इसमें मुंह देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 गो मुंह बना दिए, ठीक है। एगो ई आर है, एगो ई आर, ये दोनों के बीच का क्या हो गया, ये दूरी, क्या हो गया, दूरी। अब समझिएगा, बैठिए, अब क्या हो गया, दूरी। अब समझिए, ये जो दूरी है इसको कुछ इस प्रकार समझना है, ये क्या है, दूरी है। नहीं सर, इधर इधर बैठिए, इधर इधर जी, ये क्या है, दूरी है, ठीक है, क्या है, ये दूरी है। अब कुछ इस प्रकार समझिए कि ये जो दूरी है, अब समझिए ये जो दूरी है, तो एक आर बाबू था, एक आर, तो उसका वैल्यू कै सेकेंड था, एक आर की दूरी कितना, 6 सेकेंड। एक आर की दूरी बताइए कै सेकेंड, 6 सेकेंड। कहता है उस 6 सेकेंड में कैसे गुना करना है, 10 से। 6 सेकेंड में गुना करना है 10 से, 10 छक्का 60, तो बीपीएम कितना आ गया, 60। अब आप लोग से सवाल करेंगे, आप बताइए आशु, मान लीजिए किसी का आर एक वेव से दूसरे, एक आर से दूसरे आर में उसका जो तरंग की संख्या है 7 हो गया, तो उसका जो है आप बताइए दूरी क्या होगा, 70 बीपीएम। वेरी गुड, इसमें क्या किए आप, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 70 बीपीएम हो गया। अब बताइए, जो बच्चे ऑब्सेंट हैं, किसी जिंदगी में ऑनलाइन में सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, बहुत कम आदमी सीख पाएगा। तो एक डॉक्टर बन रहे हैं और आप कहिएगा कि हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑनलाइन सब चीज का समाधान नहीं है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है। तो कितना हो गया, 70। अब प्रिंस आपसे पूछ सकते हैं, बताइएगा, ठीक है, आप हमको बताइए, मान लीजिए कि एक मान लीजिए एक आर से दूसरे आर में ये जो तरंग है मान लीजिए 8 बन गया, तो अब इसकी दूरी बताइए, 80 बीपीएम। क्या किए आप इसमें, 10 से गुना कर दिए, ठीक है। एक आर का वैल्यू कितना सेकेंड होता है, ईसीजी में एक आर का वैल्यू 6 सेकेंड। एकदम इसको मतलब घोट लीजिए, पी लीजिए, क्योंकि हमेशा ईसीजी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप कीजिएगा, आप लोग डॉक्टरी, किसी डॉक्टर के अंडर रहिएगा, कोई डॉक्टरी कोर्स में है, क्या आपको नहीं लगता है कि हमको रिपोर्ट अच्छे से देखने आना चाहिए? रिपोर्ट नहीं देखिएगा,
तो इलाज गड़बड़ नहीं हो जाएगा? अब आप कहिएगा सर अनुभव के हिसाब से कर देंगे। अनुभव के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए 10 5 जा 50 होना चाहिए, तो अनुभव लगा के 48 कर दीजिए। हो सकता है ऐसा? पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ना। काहे हम अंदाज लगाएंगे, है कि नहीं? जब सब चीज, अब देखिए पहले तो अभी क्या है ना, अभी पेरेंट्स लोग भी, कुछ पेरेंट्स एक्टिव हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है, भाई रास्ता में वो क्या कर रहा है पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है। और वही बच्चा बाद में अफसोस करता है कि मेरे पेरेंट्स तो चाह रहे थे कि हम पढ़ लें, है कि नहीं? अच्छा, पढ़ाई से अच्छा कुछ है क्या? एक मजदूर को देखे हैं घर बनते देखे हैं? किसी का घर बनते देखे हैं? उसमें देखते हैं मजदूर होगा, एक ईंटा रखले होगा माथा पर। हम हंस नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जिंदगी इसी प्रकार होने वाला है। वो ईंटा लेके 4 तल्ला पे चढ़ता है, कोई छड़ लेके चढ़ता है, उससे पूछो भाई क्या हाल है, तकलीफ होगा कि नहीं होगा? उसको धूप में काम करना है, बारिश में काम करना है। आप लोग को पढ़ने के लिए धूप है? 5 स्टार होटल की तरह है कि नहीं लैब आपका? है, एसी लगा हुआ है, एयर कूलर लगा हुआ है, सारा सुविधा है, तो अब आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या समझे आदमी? कि आप लोग जो है अपने माँ बाप का नहीं, अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। वो तो कह ही रहे हैं कि आप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ लीजिए, अभी मौका है, गोल्डन लाइफ है। इसीलिए किसी ने कहा है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, सोने के समान है। एगो होता है सोना मने गोल्ड, एगो होता है स्लीप मने सोना। दोनों इसे ये लिखा जाता है सकर सो आ नकर ना, लेकिन एगो सूते वाला होता है, एगो सच्चे का सोना होता है। आप लोग को देखिए कौन सा लाइफ चुनना है, सूते वाला चुनना है, सोना वाला चुनना है? हाँ, वो तो सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा तब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। अब समझिए, अगर आपको 6 सेकेंड में 7 तरंग दिखाई देता है, तो समझ लीजिए उस मरीज का बीपीएम कितना होगा? 70। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, बताइएगा। आप बताइए 8 तरंग, 9 तरंग, 90। आप बताइए 10 तरंग, बैठ के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तरंग। आप बताइए 6 तरंग, 5 तरंग। आप बताइए 12 तरंग। आप बताइए 8 तरंग। आप बताइए 6 तरंग। आप बताइए 9 तरंग। आप बताइए 6 तरंग। आप बताइए 8 तरंग। सिंपल। एक तरंग का वैल्यू पर सेकेंड, पर एक तरंग का वैल्यू 6 सेकेंड, एक तरंग का वैल्यू 6 सेकेंड, ठीक है? तो यही हम लोग को देखना है। इसी क्लियर हो गया कि नहीं, है ना? अगर कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया, ठीक है? यही है। कभी भी हार्ट अटैक होगा तो कौन सा चेंबर गड़बड़ होगा? ऊपर का 2 चेंबर है जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्टियम। हार्ट अटैक कभी होगा तो किस चेंबर से होगा? ऑर्टियम से होगा। सिंपल है, इतना आप लोग समझिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।